दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित है। गोल्डन बुद्ध, जिसे आधिकारिक तौर पर फ्रा पुत्था महासुवान प्रतिमाकोन कहा जाता है, जिसे आमतौर पर थाई में फ्रा सुखोथाई ट्रामिट के नाम से जाना जाता है, एक सोने की मार्विजय मनोवृत्ति पर बैठी बुद्धरूप प्रतिमा है, जिसका वजन 5.5 टन 5,500 किलोग्राम है। ये वॉट ट्रामिट बैंकॉक थाईलैंड के मंदिर में स्थित है। थाईलैंड के गोल्डन बुद्धा की कहानी अद्वितीय और प्रेरणादायक है। यह न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है, बल्कि इसमें एक रहस्यमयी और आश्चर्यजनक इतिहास भी छिपा हुआ है। ये कहानी थाईलैंड के इतिहास, धर्म और कला को एक अद्भुत रूप में प्रस्तुत करती है। थाईलैंड के गोल्डन बुद्धा, जिसे स्थानीय रूप से फ्रा पुत्था महासुवन्ना प्रतिमाकोन कहा जाता है, की कहानी लगभग 13वीं से 14वीं सदी में शुरू होती है। ये प्रतिमा मूल रूप से सुखोथाई के साम्राज्य में बनाई गई थी। ये साम्राज्य थाईलैंड के प्रारंभिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। इसका महत्व यह है कि गोल्डन बुद्धा प्रतिमा लगभग 9.8 फीट ऊंची है और इसका वजन लगभग 5.5 टन है। यह ठोस सोने से बनी हुई है, जो इसे अद्वितीय और अनमोल बनाती है। इसके चेहरे का भाव, मुद्रा और शिल्पकला अद्वितीय हैं, जो इसे कला और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। प्रतिमा का छिपाया जाना। 15वीं शताब्दी में जब अयुत्या साम्राज्य पर हमला हुआ, तब इस प्रतिमा को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए प्लास्टर और कांच से ढक दिया गया। ये प्रतिमा वर्षों तक इसी रूप में छिपी रही और समय के साथ लोग इसके वास्तविक स्वरूप को भूल गए थे। और फिर जब 1954 में मूर्ति को रखने के लिए मंदिर में एक नया विहार भवन बनाया गया था, इसे 25 मई 1955 को अपने नए स्थान पर ले जाया गया। इसके बाद जो हुआ, इसके बारे में कई तरह के विवरण हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि मूर्ति को उसके आसन से उठाने के अंतिम प्रयास के दौरान रस्सियां टूट गईं और मूर्ति जमीन पर जोर से गिर गई। उस समय प्लास्टर की कुछ परत उखड़ गई और अंदर छिपी सोने की प्रतिमा उजागर हो गई। ये घटना सभी के लिए आश्चर्यजनक थी। मूल्यांकन करने के लिए तुरंत काम रोक दिया गया। सभी प्लास्टर को सावधानीपूर्वक हटा दिया गया और इस प्रक्रिया के दौरान तस्वीरें ली गईं और अब उन्हें आगंतुकों के लिए मंदिर में प्रदर्शित किया गया है। वास्तविक प्लास्टर के टुकड़े भी सार्वजनिक प्रदर्शन पर हैं। जब सभी प्लास्टर हटा दिए गए तो पाया गया कि सोने की मूर्ति में वास्तव में 9 भाग थे, जो एक साथ आसानी से फिट हो गए। इसके आधार पर प्लास्टर में एक चाबी भी मिली, जिसका उपयोग मूर्ति को अलग करने के लिए किया जा सकता है, जिससे परिवहन आसान हो जाता है। स्वर्ण प्रतिमा 25वें बौद्ध युग गौतम बुद्ध के निधन के 2500 साल बाद के स्मरणोत्सव के बहुत करीब खोजी गई थी, इसलिए थाई समाचार मीडिया रिपोर्टों से भरा था और कई बौद्धों ने इस घटना को चमत्कारी माना। वॉट ट्रामिट मंदिर की नई इमारत। 14 फरवरी 2010 को वॉट ट्रामिट मंदिर में गोल्ड बुद्ध को रखने के लिए एक बड़ी नई इमारत का उद्घाटन किया गया। इस इमारत में बैंकॉक चाइनाटाउन हेरिटेज सेंटर और गोल्ड बुद्ध की उत्पत्ति पर एक प्रदर्शनी भी है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। गोल्डन बुद्ध प्रतिमा थाईलैंड के लिए न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि ये देश की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। प्रतिमा की खोज ने थाईलैंड के लोगों के बीच गर्व और सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया। ये प्रतिमा अब वॉट ट्रामिट मंदिर में स्थापित है और हर साल हजारों पर्यटक और भक्त इसे देखने आते हैं। आध्यात्मिक संदेश। गोल्डन बुद्धा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची सुंदरता और मूल्य अक्सर छिपे होते हैं और उन्हें खोजने के लिए धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। ये कहानी यह भी दर्शाती है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्तियां और गुण कभी कभी बाहरी आक्रमण और विपत्तियों से बचाने के लिए छिपाए जाते हैं। निष्कर्ष। थाईलैंड के गोल्डन बुद्धा की कहानी एक अद्वितीय ऐतिहासिक और धार्मिक यात्रा है, जो हमें धैर्य, विश्वास और आत्मसम्मान के महत्व को समझने में मदद करती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि वास्तविक मूल्य और सुंदरता समय और परिस्थितियों की परतों के नीचे छिपी हो सकती है और हमें उन्हें खोजने के लिए धैर्य रखना चाहिए। गोल्डन बुद्धा प्रतिमा आज भी थाईलैंड के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल रियल ट्रूथ 93 को लाइक करें और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें।